वेलकम टू ऑल पार्टिसिपेंट्स। आप सभी लोग अपना बेशकीमती समय निकाल करके आज के सेशन में आए हैं। जैसा कि आज के सेशन का जो टॉपिक है वो करियर काउंसिल से रिलेटेड है। और हम आज के वैल्यूएबल सेशन में आपको कुछ ऐसी बहुत ही बेसिक मतलब चीज़ें बताने वाले हैं कि जिसमें हम लोग किसी को ज्वाइन कराने जाते हैं तो वहाँ पर ऐसी कौन कौन सी चीजें हैं जो हमें स्टार्टिंग से बातें करनी चाहिए। लेकिन हम उस पर जाने के सबसे पहले हम चलते हैं सबसे पहले कि कैरियर क्या है, काउंसलिंग क्यों होती है, क्यों जरूरी है और किसको क्या क्या कैसे करना जरूरी होता है। यह हम इस टॉपिक पर आज डिस्कशन करेंगे। कारण क्या है कि जैसे नेटवर्क मार्केटिंग तो एक ऐसा बिजनेस है, जैसे हम लोग जानते हैं कि कोई भी व्यक्ति कर सकता है। लेकिन चूंकि कोई भी व्यक्ति कर सकता है, इसमें बहुत बड़ा कह सकते हैं कंट्रोवर्सी है। तो जब कोई व्यक्ति कर सकता है तो हर व्यक्ति क्यों नहीं कर पा रहा है, इसमें क्या दिक्कत है, यह आपको आपको जानने का मौका जरूर मिलेगा इसमें। तो ठीक है, हम चलते हैं सबसे पहले अपने आज का जो कैरियर काउंसलिंग का सबसे पहले जानना चाहते हैं कि कैरियर क्या होता है। देखिए, होता क्या है कि जब हमारे आपके यहाँ कोई नन्हा मेहमान आता है, नन्हा मेहमान आने के बाद परिवार में धीरे धीरे बच्चा बड़ा होने लगता है, होश संभालने लगता है, तो कहीं ना कहीं से उसका एक जो नींव होती है वो घर से ही पड़ती है। और घर से क्यों पढ़ती है, आप देखते होंगे आपके घर में भी ऐसा चर्चाएं होती हैं कि ठीक है मेरा बेटा डीएम बनेगा, मेरा बेटा आईएएस बनेगा, मेरा बेटा ए बनेगा। इस तरह एग्जाम्पल लोग देने लगते हैं। इट मीन्स कहीं ना कहीं से लोगों के दिमाग में करियर से रिलेटेड टॉपिक बचपन से ही स्टार्ट हो जाती है, जब उसके घर में कोई ऐसा नन्हा मेहमान या आता है। ठीक है, तो कैरियर की बात अल्टीमेटली हो सकता है वो एग्जाम्पल के तौर पे, या वो कह सकते हैं उनका बच्चे के लिए अपना प्यार दुलार भी हो सकता है। लेकिन कहीं ना कहीं से लोग एग्जाम्पल उसको देते हैं तो वह हम उसको कोरिलेट करते हैं कैरियर से ही, क्योंकि वह एक व्यक्ति उस बच्चे में अपना एक फ्यूचर देखने लगता है, बच्चे का फ्यूचर देखने लगता है। तो वह जो टॉपिक होता है अल्टीमेटली आजीविका का होता है कि मेरा बच्चा बड़ा होकर यह बनेगा और मेरा नाम रोशन करेगा और इस लेवल पर जाएगा। इस लेवल पर जाने से उसका नेम फेम होगा, तो कहीं ना कहीं उसमें उसके पीछे मुझे भी रिकमेंडेशन मिलेगी, जो उसके पेरेंट्स होते हैं, जो उसकी फैमिली मेंबर्स होते हैं। एक्चुअली बेसिकली करियर की नींव वहीं से स्टार्ट होती है। लेकिन क्या ऐसा होता है कि जो वो चाहते हैं वह बन पाता है या नहीं बन पाता है? सबसे बड़ा क्वेश्चन मार्क देयर। कि जो करियर एक ड्रीम होता है, एक विजन होता है फैमिली वालों के दिमाग में कि मेरा बच्चा ये बनेगा, लेकिन क्या वह बन पाता है? अगर नहीं बन पाता तो क्या दिक्कत होती है, बन पाता तो उसके पीछे कैसे कौन कौन से रीजन है करियर में, ये बहुत बड़ा हम लोगों के लिए बहुत बड़ा कह सकते हैं कि इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है। सेकेंडरी कि अगर उसमें हम बात करते हैं कि लोग अपने बच्चे में ये क्यों नहीं कहते कि हमारा बेटा बड़ा होकर के डार्क सेलिंग इंडस्ट्री का बहुत बड़ा लीडर बनेगा, तो उसमें कहां से वो बीच में गैप है, ऐसा क्यों रीजन है, उसके पीछे जानने के बाद आज हम कोशिश करेंगे इस सेशन में। राइट। और ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि जो हमारे साथ में लोग एसोसिएटेड हैं उनको हम लाए तो हैं इस प्लेटफॉर्म पे कुछ एक ड्रीम लेकर के कि ठीक है उनको भी एक अच्छा बेंचमार्क मिले, कि उनकी हिस्ट्री क्रिएट हो और उनकी फैमिली अच्छे से कह सकते हैं लाइफ स्टाइल को जिए। लेकिन क्या ऐसा हो पा रहा है? तो सबसे बड़ी बात इसमें कैरियर की होती है। कैरियर क्या चीज होता है? हम कैरियर की बात पे अगर हम डिस्कशन करते हैं यहाँ पे, तो कैरियर अगर देखा जाए तो बेसिकली यह वह पेशा है जिसमें हर व्यक्ति चाहे कह सकते हैं ट्रेंड होता है या अनट्रेंड होता है, और वह अपने जीविका को चलाने के लिए उसको अपना एक कह सकते हैं माध्यम बना लेता है। अब वह कैरियर किसी भी सेगमेंट में हो सकता है। नॉर्मली होता क्या है कि जब लोग एजुकेशन एजुकेशन जाते हैं या स्कूलिंग टाइम पीरियड में होता है, तो नाइन्थ के बाद से पहले जो बेसिक पहले टाइम में हुआ करता था कि एजुकेशन का एक स्ट्रीम चेंज हो जाया करता था। कोई आर्ट साइड पढ़ रहा है, कोई साइंस साइड पढ़ रहा है, कोई कॉमर्स पढ़ रहा है, कोई आईटी से पढ़ रहा है, अलग अलग उसमें उसी नाइन्थ से ऑटोमेटिकली सबका स्ट्रीम चेंज हो जाता था। लेकिन अब क्या है कि आने वाले समय में लोग बहुत ज्यादा अवेयर हैं, बहुत ज्यादा कंपटीशन है। अब जो कंपटीशन हो गया वह लोकल डिस्ट्रिक्ट लेवल या स्टेट लेवल पर ना होकर के ऑलरेडी क्या बोलते हैं ऑल ओवर इंडिया में रैंकिंग में कंपटीशन होता है बच्चों का। या कह सकते हैं जो गार्जियन है जो अपने करियर कहीं कहीं जॉब करके दूसरी जॉब पकड़ना चाह रहे हैं, तो उनका कंपटीशन अब एक लोकल लेवल पे नहीं रह जाता, वो ग्लोबली कह सकते हैं धीरे धीरे ग्लोबली हो रहा है। राइट। तो कहने का मतलब यह है कि हम अपने जीवन का जो टाइम काम करने के लिए एक्सपेंड करते हैं और कुछ अर्निंग पाना चाहते हैं, वो वही मेरा कैरियर है। हम उसको कैरियर के रूप में देखते हैं। अब हो सकता है कोई डॉक्टर हो कैरियर के रूप में देखता है, कोई इंजीनियर देख सकता है, कोई एडवोकेट देख सकता है, कोई आईएएस देखता है, कोई पीएसएस देखता है, कोई नेटवर्क मार्केटिंग का लीडर भी हो सकता है देखता हो। लेकिन वो देखता होगा जिसके फैमिली में इस लेवल का एनवायरमेंट होगा।
जैसे हमारे मतलब आपके इन्वायरमेंट में जैसे बहुत सारे लीडर्स हैं जो नेटवर्क मार्केटिंग में मतलब के बेताज बादशाह हैं, उनकी अर्निंग इस लेवल की है, उस लेवल की अर्निंग एक IS कमीशन लेवल के अधिकारी की नहीं है, लेकिन वह उनके फैमिली में चूंकि वह इन्वायरमेंट है, इसलिए उनका जो उनके घर के जो परिवार के आने वाली पीढ़ी होती है वो जरूर उसके बारे में सोचेगा कि मुझे इस सेगमेंट में करियर बनाना है, क्योंकि यहाँ पर सब कुछ मिलता है। तो इट मीन्स एक करियर का कहीं ना कहीं से हर व्यक्ति के जीवन में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल होता है। अब क्या बात आती है कि काउंसलिंग क्यों जरूरी होती है, होता क्या है, या काउंसलिंग हम क्यों कराएं, काउंसलिंग क्यों कराई जाती है, या जरूरत क्या है काउंसलिंग करने की, यह बहुत बड़ा फैक्टर होता है। होता क्या है कि जब व्यक्ति कहीं से किसी बात को लेके कंफ्यूज हो, या उसके सामने कह सकते हैं कि बहुत अच्छा अवसर हो, लेकिन उसको जज करने का मतलब कह सकते हैं कि उसके अंदर स्किल ना हो कि मुझे इस रास्ते पर जाने पे मुझे क्या मिलेगा, या उसको कोई जानकारी देने वाला ना हो, तो उस समय जरूरत पड़ जाती है कि हमें उसकी काउंसलिंग की जाए या कराई जाए। अगर फैमिली मेंबर है, कोई परिवार में ऐसा उसको काउंसलिंग करने वाला है तो अच्छी बात है। नॉर्मली होता क्या है, परिवारों में लोग जो उनके रिलेटिव्स होते हैं, उनमें जो सफल होते हैं लोग, उनसे लोग एडवाइस लेने लगते हैं। लेकिन जो व्यक्ति अपने जिस सेक्टर में सफल हुआ है वह एडवाइस अपने सेक्टर का ही दे सकता है, जिस सेगमेंट से हो, जिस कैटेगरी से वो बिलोंग करता होगा। अगर वह एडमिनिस्ट्रेटिव सेक्टर का है तो आपको एडमिनिस्ट्रेटिव सेक्टर से काउंसलिंग कर पाएगा। इसलिए कहा जाता है कि जब काउंसलिंग कराया जाए तो काउंसलिंग किसी एक ऐसे व्यक्ति से, ऐसे पर्सन से कराया जाए जो उस एरिया का मास्टर हो। तो अगर हम बात आज यहां करते हैं कि काउंसलिंग हमारे सेक्टर में क्यों नहीं जरूरी है, क्योंकि काउंसलिंग तो यहां भी जरूरी है। अगर हम किसी व्यक्ति को यहाँ पे उसके पूरी जिंदगी का ड्रीम दिखाने लेकर के आते हैं तो यहाँ काउंसलिंग क्यों नहीं इंपॉर्टेंट है, या लोग नेटवर्क मार्केटिंग में काउंसलिंग क्यों नहीं कराते हैं। कारण क्या है कि इसमें लैक ऑफ नॉलेज, लैक आप कह सकते हैं कि उसमें डेडिकेशन, या मतलब कह सकते हैं उनको लैक आप कह सकते हैं कि विजन, उनको विजन नहीं दिखाई पड़ता है, या कोई दिखाने वाला नहीं है, इसलिए वह लोग इस सेगमेंट में नहीं आते हैं। जबकि सबको ये मालूम है कि अमेरिका एक इतनी मतलब डेवलप्ड कंट्री है, लेकिन वहां पे नेटवर्क मार्केटिंग कितनी तेज चलता काम करता है। नॉर्मली ऐसी शायद ही कोई नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी हो जो अमेरिका जैसे कंट्रीज में काम ना करती हो, सभी करते हैं। तो करियर काउंसलिंग यहां भी जरूरी होती है। अगर हमारी टीम में किसी की ज्वाइनिंग हो गई है तो भी जरूरी है, और अगर नहीं ज्वाइनिंग है, हम उसकी ज्वाइनिंग करना चाहते हैं, तो हम उसकी ज्वाइनिंग करा के प्रॉपरली काउंसलिंग कराना, उसको एक रोड मैप रेडी करके देना बहुत जरूरी होता है कि वह व्यक्ति अपने आप को सिक्योर फील करे कि मैं जिस सेगमेंट में जा रहा हूं, जिस कैटेगरी में चूज करने जा रहा हूं नेटवर्क मार्केटिंग का, डायरेक्ट सेलिंग का, उसमें मेरा भविष्य विजन है। लेकिन एक्चुअली होता क्या है, जो मिथ होता है, मिथ धीरे धीरे टूटता है, और मिथ तोड़ने का हमारा आपका ही है। जैसे एक समय ऐसा था कि नेटवर्क मार्केटिंग को लोग दूसरे नजर से देखते थे, अब क्या है, अच्छे अच्छे प्रोफेशनल्स इस लाइन में आ रहे हैं। कोई पार्ट टाइम कर रहा है, कोई फुल टाइम कर रहा है, क्योंकि इसकी पावर का अंदाजा सबको हो चुका है। लेकिन अभी भी थोड़ा सा टाइम लगेगा। कोरोना पेंडेमिक ने लोगों को बहुत सारी चेंजिंग करके दिखा दिया, और ऊपर से ऐसा काम दिखा दिया कि जिसमें लोग जॉब करते थे, जॉब छूट गई, उनका मतलब इनकम इमीडिएट बंद हो गई। तो उन लोगों को लगा कि मुझे साइड में कोई ऐसे इनकम का काम करना चाहिए जिसको कह सकते हैं कि हम काम करें तो भी आए, या ऐसा काम हो जो मतलब रेगुलर कभी बंद ना हो मेरी इनकम, जिसको बोलते हैं पैसिव इनकम। तो एक समय तो अभी तो इसके पहले चर्चा ये होती थी कि एक्टिव इनकम, मतलब जो मैं काम करता हूँ मेरी एक्टिव इनकम आती है, लेकिन साथ में लोग पैसिव इनकम के लिए भी बात करना लग गए हैं, करते भी पहले से करते थे। लेकिन पैसिव इनकम नॉर्मली लोग क्या करते हैं कि रेंटल प्रॉपर्टी की बात करते हैं, या कोई ऐसी चीज जिससे एफडी की का इंटरेस्ट आ रहा हो, या शेयर मार्केट से उनका डिविडेंड आ रहा हो, इस तरह को लोग पैसिव इनकम के पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं। लेकिन अब आज का जो समय है, मल्टीपल सोर्स ऑफ इनकम का समय है। जब आप अपनी सोर्स ऑफ इनकम को मल्टीपल बनाने की कोशिश करेंगे तो उसी में आपका एक्टिव इनकम भी आएगा, आपका पैसिव इनकम भी आएगा, और डेफिनेटली फिर आपको एक ऐसे प्लेटफॉर्म में कहीं ना कहीं आपको ऐसा प्लेटफॉर्म मिल जाएगा जहां पर इस तरह का इनकम आने का चांसेस हैं, जैसे कि आपके सामने है एटॉमिक। तो मेरा कहने का सेंस ये है कि काउंसलिंग इसमें क्यों नहीं जरूरी है। टीम अगर जुड़ी है तो काम नहीं कर पाए तो उसकी भी काउंसलिंग होनी चाहिए, और जिसकी ज्वाइनिंग नहीं हुई है उसको लाने के पहले प्रॉपर काउंसलिंग करना क्यों जरूरी है, आज हम इस पर टॉपिक बात करना चाह रहे हैं। होता क्या है कि व्हाई करियर काउंसलिंग इज इंपॉर्टेंट। होता क्या है कि करियर काउंसलिंग जो होता है इसलिए इंपॉर्टेंट होता है, मैं मतलब थोड़ा सा एक्सप्लेन कर चुका हूं इसमें, कि यह लोगों को कह सकते हैं जिस सेगमेंट में जाना चाहता है उसमें वह बेटर एजुकेशन ले सके, और वो अपने लाइफ के अकॉर्डिंग वो चॉइस करके अपने इंडिविजुअल स्किल को निखार सके, अपने एबिलिटी को निखार सके,
ताकि वह जब उस प्लेटफॉर्म पे अपना कह सकते हैं आए और काम करना शुरू करे, तो वह उसको उसके मन में कहीं से यह डाउट न रह जाए कि मैं जिस सेगमेंट में हूं, जहां पर मैं काम कर रहा हूं, वहां पे मेरा कोई भविष्य नहीं है। नॉर्मली लोग, जो लोग अभी जिनको नेटवर्क मार्केटिंग की जानकारी नहीं है, उनके साथ ये समस्याएं देखने को मिलती हैं, क्योंकि उनको कहीं ना कहीं से अपने भविष्य को लेकर के यहाँ पर वो इनसिक्योर है। लेकिन अगर उनको एक ऐसा प्लेटफॉर्म मिल रहा है कि जो प्लेटफॉर्म रेगुलर इनकम, और कह सकते हैं कि नॉर्मली हम अगर वो संक्षेप में बात करें टामी के बारे में, तो जिसका 4P है, 4P इस लेवल का है कि यहाँ उनको अपना सब कुछ क्या बोलते हैं एकदम मजबूत रखना चाहिए और उनका विजन क्लियर होना चाहिए। लेकिन जब वह व्यक्ति 4P के बारे में जानेगा और उसके पहले हम उसकी काउंसलिंग प्रॉपर करके लेकर के आते हैं, तब मान चलिए कि उस काउंसलिंग का फायदा होल लाइफ मिलता है। ज्वाइनिंग हो जाना ही बहुत बड़ी बात नहीं, ज्वाइनिंग होने के पहले काउंसलिंग हो जाना बहुत बड़ी बात है, ताकि बीच में उसको नेटवर्क मार्केटिंग को लेके कोई डाउट ना रहे। जैसे लोग एजुकेशन में जाते हैं या कहीं जॉब में जाते हैं, या वो कौन सा स्ट्रीम चुनना है, कौन सा कैरियर चुनना, लोग काउंसलिंग कराने जाते हैं। तो अगर मैं ये मानता हूं कि सपोज करिए हमने एक रूम में 25 मेंबर्स का कोई मीटिंग रखा और वो मेरी मीटिंग केवल ज्वाइनिंग के लिए, प्रोस्पेक्टिंग के लिए है, तो मैं उम्मीद नहीं कर सकता कि मेरे 20 या 25 मेंबर्स अभी ज्वाइन कर लें। और ये उम्मीद करना भी बेमानी होगी। हो सकता है लोग संबंध में दबाव में आकर ज्वाइन तो कर ले, लेकिन वो रिजल्ट नहीं आ पाएगा जो आपको आना चाहिए। तो इट मीन्स है कि जब प्रॉपर काउंसलिंग हो करके हम एक कैसे रिफाइन करके एक क्रीम बंदे को अपनी टीम में ले आते हैं, ज्वाइन कराते हैं, जिसको उसका विजन क्लियर हो, उसका फ्यूचर सिक्योर लगे और उसकी इनकम लगे कि हाँ मेरी जो इनकम आएगी इस लेवल की आएगी कि जो हम एक कह सकते हैं कि जो ग्लोरियस जॉब होता है IAS PCS जो एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल का होता है, उससे बेहतर भी है, सिक्योर है, तो आपके साथ रुकना पसंद करेगा, काम करना भी पसंद करेगा। तो इसलिए काउंसलिंग जरूरी होता है, और उतना ही जरूरी है जितना कि अदर स्ट्रीम में होता है। चाहे कोई जॉब के लिए आप काउंसलिंग करने जाते हैं, नॉर्मली लोग हाई स्कूल इंटर्स के बाद लोग चूज करने लगते हैं कि मुझे क्या करना है। कोई गवर्नमेंट जॉब की तरफ भागता है, कोई पैसे की तरफ भागता है, कोई CA बनना चाहता है, कोई डॉक्टर बनना चाहता है, तो वहां लोग काउंसलिंग कराते हैं, क्योंकि उसके बारे में लोग मैक्सिमम अवेयर हैं। लेकिन इसका इन्वायरमेंट की जिम्मेदारी हमारे आपके ऊपर कंधों पर है। इस इन्वायरमेंट की जिम्मेदारी को हमें आपको ही बखूबी निभाना होगा। और जब काउंसलिंग प्रोसेस से हम लोगों को अपने सिस्टम में लाना शुरू कर देंगे जिस दिन, उस दिन रिजल्ट भी आएगा और लोगों को अपना इसमें भविष्य भी दिखाई पड़ेगा, जैसा कि और लोग ऑलरेडी इसमें आ करके अपना नाम रोशन किए, झंडा गाड़ करके अपनी बुलंदी पे खड़े हैं। तो काउंसलिंग इसलिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, ताकि उस व्यक्ति का एकदम वाई क्लियर रहे। जो वाई क्लियर रहेगा तब को लगेगा हाँ मुझे क्यों करना है, क्या करना है, कैसे करना है और कब मिलेगा, जो मैं पाना चाहता हूं, एक काउंसलिंग उसको डिसाइड कर देगा। अब देखिए थोड़ा सा हम बात करते हैं किसको किसको काउंसलिंग जरूरत है। जो मैं आपको 10 पॉइंट्स आपको यहां बताने जा रहा हूं, इसको आप लोग नोट कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि ये 10 पॉइंट्स आपके प्रोस्पेक्ट्स हो सकते हैं, ताकि जब से होता कि जैसे भी इसके पहले कुछ दिन पहले डिस्कशन में हो रहा था, पेपर में आया था, वो आया था, कुछ स्कूल्स हैं जो अपने यहाँ सब्जेक्ट ला रहे हैं नेटवर्क मार्केटिंग का, कुछ यूनिवर्सिटीज हैं जो डिप्लोमा कोर्सेज ला रहे हैं, कुछ ऐसे इंस्टीट्यूट है जो इस तरह कोर्सेज ला रहे हैं। क्यों? तो इसलिए ला रहे हैं ताकि लोग जैसे पहले साइंस मतलब आर्ट स्ट्रीम, साइंस स्ट्रीम, कॉमर्स स्ट्रीम, IT स्ट्रीम लोग अपना एजुकेशन लाइफ चुनते थे, और उसी तरीके से लोग नेटवर्क मार्केटिंग को भी चूज कर सके। लेकिन जब तक अभी इस लेवल में पूरा बहुत सारा कह सकते अवेयरनेस नहीं आ जाता, तब तक ये सब जिम्मेदारी हमारे आपके कंधों पर ही है। और इसकी जिम्मेदारी जब आप प्रॉपर ढंग से किसी घर में जाते हैं, चाहे आप प्रोडक्ट को सेल करने जा रहे हो, चाहे आप ज्वाइनिंग करने जा रहे हैं, अगर प्रॉपर ढंग से काउंसलिंग करेंगे इस सेगमेंट पे, तो यकीन मानिए कहीं ना कहीं से उसमें कोई चाहे फुल टाइमर चाहे पार्ट टाइमर पूरे डेडिकेटेड बंदा मिलेगा, जो आपके साथ हमेशा कंधे से कंधा मिला के चलेगा, और हो सकता हो आपकी कोर टीम का हिस्सा बन जाए। क्योंकि काउंसलिंग कब जरूरत पड़ती है? जब आदमी स्टक हो जाए कि मुझे क्या करना है। देखिए गवर्नमेंट जॉब तो हर व्यक्ति चाहता है कि मुझे मैं पढ़ाई कर लूं, गवर्नमेंट जॉब पा जाऊं, लेकिन क्या ऐसा पॉसिबल है जिस लेवल से एवरी ईयर 20 लाख ग्रेजुएट्स निकल रहे हैं, क्या ऐसा कोई गवर्नमेंट है जो सबको जॉब दे सकती है? यह बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है। तो लेकिन सबसे पहले हम डिस्कशन कर लेते हैं किसको किसको काउंसलिंग की जरूरत पड़ती है, और यहीं से हमारे लिए एक अच्छा सेगमेंट निकल के आएगा। जैसे वह व्यक्ति जो क्लूलेस है, जिसको पास जरा सा भी ये नहीं मालूम है अपने लाइफ को लक्ष्य को लेकर के, जिसको जरा सा भी संदेह नहीं है कि मुझे किस रास्ते से बढ़ना है। इट मीन्स अगर कोई व्यक्ति जो क्लूलेस है अपने गोल को लेकर अपने लाइफ में, वह आप उसकी काउंसलिंग कर सकते हैं एज ए नेटवर्क मार्केटिंग डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के लिए। कहा जाता है कि सफलता सुराग छोड़ती है,
तो जो सुराग है, जब आप जो व्यक्ति को अपना विजन नहीं दिख रहा कि मुझे किस रास्ते से बढ़ के अपने करियर को बनाना है और कोई उसको गाइड करने वाला नहीं, अगर आप प्रॉपर ढंग से कोई एक्सेक्ट एग्जांपल बताते कि देखिए यह फला बंदा था, एटॉमी ज्वाइन किया था या नेटवर्क मार्केटिंग ज्वाइन किया था, आज यहां से यहां पहुंचा है, तो उसको एक क्लू मिल जाएगा और क्लू से उसको एक आप उसके सामने एक रोड मैप रेडी कर देते हैं, तो आप उसकी काउंसलिंग करके अपनी टीम में ला सकते हैं। अभी एक दिन मैं एक सेशन अटेंड कर रहा था, वहां डिस्कशन बात हो रही थी, नॉर्मली हम लोग बात करते हैं जो लोग निगेटिव हों उनको बात ना किया जाए क्योंकि वो निगेटिव माइंडसेट के होते हैं। लेकिन अब देखिए होता कि जब हम बियॉन्ड द लिमिट सोचते हैं तो उसमें कुछ एक नई चीज निकल के आती है सामने, जैसे कि जो व्यक्ति निगेटिव है इट मींस उसके माइंड में एक बैरियर बना हुआ है, और बैरियर का मतलब है कि उसके पीछे टैलेंट कह सकते हैं, स्किल सब बधा हुआ है लेकिन निकल के सामने नहीं आ रहा है, और स्पेशली खास करके उस इंडस्ट्री के लिए जिस इंडस्ट्री के बारे में वो नहीं जानता, वो नेगेटिव सोच रहा है। लेकिन अगर आप उसको समझाने में किसी कारणवश, किसी रूट से, किसी स्किल से, किसी टूल से आप सेटिस्फाइड होकर देते हैं, और जिस दिन उसका बैरियर खुलेगा माइंड का, वो आपके साथ पूरी टीम में तूफान ला देगा। इट मीन से नेगेटिव पर्सन को हो सकता है 2 4 6 काउंसलिंग करना पड़े, लेकिन हो सकता है जब आप साथ हो खड़ा हो तो इस लेबर का खड़ा होगा कि हो सकता है आपकी टीम में कोई वैसा ना हो, इसलिए ये जरूरी है काउंसलिंग। अब बात करते हैं कि ऐसे लोग जो अभी मिडिल स्कूलिंग में हैं लेकिन उनको अपना कोई भविष्य इस बात को लेकर सेटिस्फाइड नहीं हो पा रहे कि मैं क्या करके कुछ कर पाऊंगा लाइफ में, या जिनको लगता है कि मुझे मेरे सामने बहुत बड़ा चैलेंज होगा, मैं अपने मिडिल क्लास मतलब स्कूल कर लूंगा उसके बाद मुझे क्या करना है। ऐसे बहुत सारे हमारे आपके रूरल बेल्ट में है या अदर बेल्ट में ऐसे होते हैं कि जो लोग नॉर्मली मिडिल स्कूल के बाद पढ़ाई नहीं कर पाते, नहीं करते, उन्हें घर वाले छोड़ा देते, चलो कुछ काम धंधा करो, नॉर्मली ऐसा देखने को मिलता है। तो अगर हम उनको प्रॉपर काउंसलिंग करके, ऐसे बहुत सारे लोग हमारे आपके बीच में है जिनको मतलब कह सकते हैं लिखना भी ठीक नहीं आता लेकिन नेटवर्क मार्केटिंग अपना इतिहास रच रहे हैं, तो हम उनकी भी काउंसलिंग कर सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं। आफ्टर 10th कंप्लीशन के बाद हम भी इसके बारे में न्यूज टीम के बारे में बात कर सकते हैं, जैसे कि वही मैंने बताया कि अब लोग करते क्या है कि 9th 10th के बाद जैसे अलग स्ट्रीम में जाते हैं, उस तरह कुछ ऐसा चूज करना चाहते हैं कि कुछ नए डिफरेंट इंडस्ट्री में जाऊं, काम करूं, तो यहाँ भी आप काउंसलिंग के एक पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर सकते हैं। इट मीन्स मैं जो कहना चाह रहा हूँ कहने के पर्सन से है कि आप जब कभी कोई मीटिंग, सेमिनार, इस तरह के सेशन आप रखने की कोशिश करिए तो वहां पर इस कैटेगरी को जरूर इनवाइट करिए, क्योंकि उस कैटेगरी अभी नई जनरेशन है, नई जनरेशन के पास काम करने की और टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल करने की जरूरत, उसको आपको मोबाइल ऐप चलाना नहीं सिखाना पड़ेगा। तो वहां जब आप काउंसलिंग करके आप काम अपने आगे बढ़ाते हैं तो आपको टेक्निकल नॉलेज ना देकर केवल आपको डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के बेसिस को बताना पड़ेगा और उसके ग्लोरियस को बताना पड़ेगा, उसके फ्यूचर को बताना पड़ेगा, तो लोग आपकी टीम में आना शुरू हो जाएंगे। जैसे बहुत लोग होते हैं कहते हैं कि मुझे आता, मैं सब जानता हूं, लेकिन इंप्लीमेंट नहीं करते। तो आता है, सब जानते नहीं करते, मींस आपको कुछ नहीं आता है, यू आर स्टक, राइट। नॉर्मली 10th के बाद, 11th के बाद, जब ग्रेजुएशन कंप्लीट हो जाने के बाद भी लोग डिसाइड ये नहीं कर पाते कि मुझे करना क्या है। उनके पास कोई काम का चॉइस नहीं होता या कोई बताने वाला व्यक्ति नहीं होता कि क्या आप करिए क्या नहीं करिए। वो तलाश में रहते कोई एक दिन ऐसा आएगा जिस दिन मेरे जीवन में एकाएक चेंजिंग आएगी और चेंजिंग आ जाने के बाद मैं रातों रात ऐसा हो जाऊंगा, ऐसा नहीं होता। जो लोग लक्ष्य से भटके हुए हैं उनको कहीं ना कहीं से दिखाने का रास्ता हमारे आपके हिस्से में ही आया है, आना चाहिए और करना भी चाहिए, करना पड़ेगा। ऐसे बहुत से लोग हैं जो जॉब में, इससे जॉब में है, कर रहे हैं, जो उनके टेस्ट का जॉब नहीं है, मजबूरी में कर रहे हैं, जीवन यापन करने के लिए कर रहे हैं, अपने फैमिली के खर्चे को चलाने के लिए कर रहे हैं। आप उनके साथ बैठ के काउंसलिंग कर सकते हैं। सर आप जॉब कर रहे हैं, आप इसको करते रहिए, आप एटॉमी बिजनेस को पार्ट टाइम कीजिए। एटॉमी बिजनेस पार्ट टाइम करने के बाद जब आपको ये लगता है कि आपकी इनकम जो आप यहाँ 8 घंटे 10 घंटे ड्यूटी करके इतना कमा रहे हैं, उससे ज्यादा इनकम रेगुलर आने लग जाए, तो आप इस जॉब को क्विट करके फुल टाइमर आ जाइए मेरे साथ। लेकिन उसके पहले उनका विजन क्लियर करना एक काउंसलिंग का ही पार्ट है, और काउंसलिंग एक दिन में नहीं हो सकती, हो सकता कई बार करना पड़े, और करना चाहिए हम लोगों को। लाइफ में काउंसलिंग का बहुत ही इंपॉर्टेंस होता है, हर स्टेज पे होता है। जैसे कोई लीडर है जो काम कर रहा बढ़िया, लेकिन कभी कभी ऐसा भी होता है जो उसके अपलाइन होते हैं, उनसे भी अच्छे टैलेंटेड होते, स्किल होते, वो अपनी टीम की काउंसलिंग करते हैं, अच्छाइयों बुराइयों को बताते हैं कि आप यहाँ गलत कर रहे हैं, आप यहाँ सही कर रहे हैं। ये भी एक प्रकार की काउंसलिंग ही होती है। काउंसलिंग कई तरह से होती है, ऐसा कुछ नहीं है। तो एक मैं आज बात जो कर रहा हूँ करियर काउंसलिंग की बात कर रहा हूँ कि किसी को आप अपनी इंडस्ट्री में ला करके किस लेवल का उसका करियर बना सकते हैं। उसके पहले अगर एक बार आपने काउंसलिंग कर दी तो आपको शॉपिंग जैसे रिलेटेड इश्यूज या ज्वाइनिंग जैसे रिलेटेड इश्यूज को सामना नहीं करना पड़ेगा।
और जितने आप क्वालिटी ओरिएंटेड टीम को अपने टीम में ले आएंगे, अपने मेंबर्स ले आएंगे, वो आपकी कोर टीम धीरे धीरे तैयार होती जाएगी और लोग आपको ऑटोमेटिकली फॉलो करना शुरू कर देंगे। राइट, तो इट मीन ये है कि वैसे बहुत से लोग हैं मार्केट में जिनके पास बहुत सारा टैलेंट एकदम भरा हुआ है, लेकिन उनको कह सकते हैं कि फोकस नहीं है। उनको ये नहीं मालूम होता, कुछ दिन काम करते हैं उसके बाद क्या बोलते हैं रुक जाते हैं, काम नहीं करते हैं, बैक हो जाते हैं, आप टीम छोड़ देते हैं, ग्रुप छोड़ देते हैं। उनकी भी काउंसलिंग करना हमारा आपका पार्ट है, हिस्सा है। ये बात तो सही है कि हम लोग, जैसे कहावत कही गई कि बाधी बनिया बाजार नहीं लगता, लेकिन ठीक सर नहीं लगता, लेकिन अल्टीमेटली एक बार हमें जरूर जानने की कोशिश करें कि सर आपने नहीं किया तो क्या रीजन है, या ऐसा कौन सा कारण है जो आप नहीं कर पा रहे हैं। लेट फाइंड आउट। जब तक यह आपको क्लियर न हो जाए कि वह व्यक्ति वास्तव में मतलब एकदम मन बना चुका कि नहीं करना है, तो आप काउंसलिंग हर स्टेप पे कर सकते हैं, खुद कर सकते हैं, अपनी टीम के अपलाइन के साथ कर सकते हैं, करा सकते हैं। इन्हीं सब चीजों को ध्यान में रखते हुए एटामी ने एजुकेशन सेंटर को लॉन्च किया। क्यों लॉन्च किया? क्योंकि ताकि लोग रेगुलर सेंटर्स पे आकर के चीजों के अपने वाई को क्लियर करते रहे, कोई डाउट्स को क्लियर करते रहे। टाइम टाइम पे मीटिंग होती है, सेमिनार होती है, इसीलिए होता है कि लोग देख देख के कौन सफल हो रहा है उसको देख के चेंजिंग उनके लाइफ में आए, कुछ करना चाहें, कंपनी कहां से कहां पहुंच रही है, और कह सकते हैं कि अपना जो बिजनेस का जो ट्रेंड चेंज हो रहा है वो किस लेवल से किस लेवल तक जा रहा है, डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री कहां से कहां पहुंच रही है। इन सब चीजों के लिए जो मीटिंग सेमिनार आज सब किए जाते हैं। तो सबसे बड़ी बात यह है कि अब कि काउंसलिंग क्यों जरूरी है, किसको जरूरी है। अब बात यह आती है कि जब हम किसी से बात करते हैं तो वो पूछता है या कहता है कि भाई या मीटिंग कहीं हम सेमिनार में बात कर रहे हैं, कहीं 10-20 लोगों के बीच में मीटिंग हो रही है, तो वहां बात आएगी कि आपको एटॉमिक क्यों करना चाहिए, या अगला व्यक्ति आपसे पूछे कि मुझे एटॉमिक क्यों करना चाहिए। तो वहां पर जब आप को एग्जैक्टली वो चीज बता देंगे जो आपको गवर्नमेंट जॉब में सब कुछ मिलता है उससे बेहतर यहाँ मिलता है, और यही चीज कि आपको रेगुलर स्टेबल इनकम आएगी और आपका लाइफ जो है सिक्योर होगा, वो भी 3 पीढ़ियों तक का सिक्योर होगा। और जो आप प्रोडक्ट यूज कर रहे हैं, ऑलरेडी सामान यूज कर रहे हैं, इसमें कुछ आपको एक्स्ट्रा कोई मेहनत नहीं करनी, कोई ड्यूटी नहीं करनी, 8-10 घंटे वाली ड्यूटी कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। जो आप यूज कर रहे हैं वही प्रोडक्ट आप एटॉमिक का यूज करना शुरू करिए। आप सेटिस्फाइड हो तो लोगों को आपको इस्तेमाल करने के बारे में बताना है, सर ये प्रोडक्ट में इस्तेमाल कर रहा हूँ, आप उसको आगे रेफर कीजिए। एक क्वालिटी ओरिएंटेड लाइफ स्टाइल मिलेगा, और जब आप क्वालिटी ओरिएंटेड प्रोडक्ट यूज करना शुरू कर देंगे तो आपका लाइफ भी हेल्दी होगा और पूरा परिवार हैप्पी होगा। और इसमें देखिए, अगर आप नेटवर्क मार्केटिंग में नए हैं तो मैं नहीं बता सकता कि आप लोग जानते, कितने लोग जानते, कितने लोग नहीं। बाकी लोग जो लोग देख रहे हैं कि जो लोग सफल हैं उनको किस लेवल का उनका इम्पैक्ट है लाइफ में, उनके जीवन में, समाज में किस लेवल का उनको प्रतिष्ठा मिलती है, किस तरह का मान सम्मान दिया जाता है। कह सकते हैं कि वो सब कुछ यहाँ पर है जो आपको एक गवर्नमेंट जॉब से ज्यादा मिलता है। मैं यही कहूंगा, आपके व्यक्तित्व का विकास होता है। या लोग जॉब में जाते हैं, काम करने जाते हैं, वहां पे कोई स्किल इंप्रूवमेंट नाम कोई चीज कराई नहीं जाती। कारपोरेट कल्चर्स में तो है, लेकिन जो गवर्नमेंट जॉब में है, आप रेयरेस्ट रेयर में कुछ डिपार्टमेंट होगी जहां पे आपके ग्रूमिंग की बात की जाती होगी। यहाँ पर क्या, अगर आपने नेटवर्क मार्केटिंग ज्वाइन कर लिया, नेटवर्क मार्केटिंग ज्वाइन कर लेने के बाद अभी आप 2 लोगों के सामने बात कर रहे हैं, आपके बाद धीरे धीरे स्किल आ जाएगी, आप 10 लोगों के सामने बात करेंगे, फिर स्किल आएगी, आप 1000 लोगों के सेमिनार को क्या बोलते हैं बीच में बात करेंगे। तो कहने का मतलब यह है कि धीरे धीरे आपके अंदर इंप्रूवमेंट आता है, आपकी स्किल का डेवलपमेंट होता है, और आप एक जैसा एग्जांपल सेट कर देते हैं कि लोग आपको फॉलो करने लगते हैं। इसलिए आपको एटॉमिक का बिजनेस करना चाहिए, क्योंकि जब इतना सारी काउंसलिंग करने के बाद हर व्यक्ति के दिमाग में आया कि मुझे एटॉमिक क्यों करना चाहिए, या मुझे अगले को बताना पड़े कि मैं आपको एटॉमिक क्यों करना चाहिए। ये सारे पॉइंट्स अगले को जब बता देते हैं तो काफी हद तक उसका वाई क्लियर हो जाएगा। उसके बाद अब बात यह है कि जैसे देखिए, अभी ये स्लाइड बहुत दिन से हम लोग ग्रुप में घूम रही है, सबको मालूम है कि डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री एवरी ईयर इंक्रीमेंटल मॉडल में जा रही है। ये तो कहने की बात है, लेकिन जब से कोरोना पेंडेमिक आया तब से जिस लेवल का इंप्रूवमेंट हो रहा है, ग्रोथ हो रही है, उस लेवल का ग्रोथ इसके पहले नहीं देखा गया था। अगर एनुअल ग्रोथ की बात किया जाए तो लमसम 28% की ग्रोथ है। इट मींस, कहने का मतलब है जितने की इंडस्ट्री आज है, आज के 3-3.5 साल बाद आपकी इंडस्ट्री जस्ट डबल टर्नओवर में आ जाएगी। और अपने कंपनी के पास जिस लेवल के प्रोडक्ट हैं उसमें तो ग्रोथ होने के और ज्यादा चांसेस हैं। ये जैसी स्लाइड आपको उनके सामने शेयर करनी पड़ेगी, सर आप एक ऐसी इंडस्ट्री में जा रहे हैं जहां पर ग्रोथ के चांसेस हैं, और बहुत सारी इंडस्ट्री जैसे हैं जिसमें ग्रोथ के चांसेस ना हो गए, उसमें धीरे धीरे रिसेशन आ रहा है।
धीरे धीरे क्या बोलते हैं उसमें आपको हो सकता है कंपनी आपको सैक कर दे, आप कंपनी आपको सर्वाइव न कर पाए, ये भी हो सकता है। ये एक ऐसी इंडस्ट्री है कि आपके पास इस लेवल की पावर है कि आप खुद भी इसमें अपना करियर बना सकते हैं और अपने जैसे पता नहीं कितने लोगों को इसमें करियर बनवा सकते हैं। वो पावर आपको कोई गवर्नमेंट जॉब नहीं दे सकती, कोई प्राइवेट सेक्टर की जॉब नहीं दे सकती। लेकिन मैं जॉब या उसके मतलब विरोध में नहीं हूं, उसको करते हुए सर आप इसको कर सकते हैं। कोई गवर्नमेंट जॉब वाला है, जॉब वाला उससे आप डिस्कशन कर रहे हो, अदरवाइज आप कोई फुल टाइमर की टीम के साथ बात कर रहे हैं तो आप फुल टाइमर के हिसाब से बात करिए उससे। और एक काउंसलिंग का ही पार्ट है कि कोई व्यक्ति एटॉमिक क्यों ज्वाइन करे, तो जब उसका वाई क्लियर करने के पहले आप स्टार्टिंग में वो बताना पड़ेगा कि सर आप जो एक गवर्नमेंट जॉब में उम्मीद करते हैं, जो आप प्राइवेट सेक्टर के जॉब में पाते हैं, उससे ज्यादा चीजें आप यहाँ पा सकते हैं। लेकिन उसके लिए आपको क्या क्या करना होगा यह बताना जरूरी होगा और उसको यह विजुलाइज करना पड़ेगा कि सर आप जिस इंडस्ट्री में आने जा रहे हैं उस इंडस्ट्री की ग्रोथ का लेवल क्या है। आप ये देखिए, सबसे ज्यादा करोड़पति इसी इंडस्ट्री ने बनाए हैं और उन लोगों को करोड़पति बनाए हैं जिनको कोई जानने वाला नहीं था। लोग पढ़ लिख के तो बहुत कुछ कर लेते हैं, लेकिन नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री में उस व्यक्ति को भी खड़े होने का स्थान है, उसको कह सकते लोग कहते निकम्मा घोषित कर देते। लेकिन आज की डेट में कुछ ऐसे लोग हैं जो आज की डेट में इतिहास रच रहे हैं और लोगों के बीच में अपनी प्रेजेंस एकदम बरकरार रखे हुए हैं। यह चीजें आपको उसके दिमाग में एज एग्जाम्पल सेट करना मैंडेटरी है, करना पड़ेगा। यही भी एक काउंसलिंग का ही पार्ट है। तो ये जो स्लाइड हम लोग नॉर्मली मीटिंग से सारी चीजों में शेयर करते हैं, इसलिए शेयर करते हैं कि ताकि आप किसी काउंसलिंग करने जाएं तो उसको एक प्रूफ के तौर पे चीजों को शेयर कर पाएं। क्योंकि कुछ हम अपनी बातों से लोगों को बताते हैं, कुछ दिखाते हैं और कुछ करके उसको करवा करके उससे रिजल्ट निकालने की कोशिश करते हैं। जब एक बार उसको रिजल्ट मिलना स्टार्ट हो गया, इनकम आनी स्टार्ट हो गई और फिर पीछे मुड़ के नहीं देखेगा वो। अब बातें आते हैं कि देखिए, जैसे मैंने इसके पहले बोला, काउंसलिंग करने के पहले लोग जानना चाहते हैं कि आप को एटॉमिक क्यों करना चाहिए या एटॉमिक सुटेबल क्यों है हर व्यक्ति के लिए। तो कहीं ना कहीं जैसे अगर हमें बात करें कि कोई व्यक्ति पढ़ाई लिखाई करने के बाद बिजनेस करना चाहता है, बिजनेस करने के बाद क्या होता है कि बिजनेस में अच्छे खासी कैपिटल की जरूरत पड़ती है। वह कैपिटल किसी के पास नहीं है तो वह बिजनेस कहां से करेगा। एटॉमी ने इस प्रॉब्लम की सोल्यूशन को खत्म कर दी, मतलब प्रॉब्लम खत्म कर दिया, सोल्यूशन ला दिया। देखिए होता क्या है, कोई इंडस्ट्री क्यों ग्रो करती है या कोई कंपनी क्यों ग्रो करती है। जैसे हम एग्जांपल की बात करें कि रिलायंस, जब एक समय ऐसा था कि लोग कॉलिंग परवार हुआ करती थी, मतलब वोडाफोन, आइडिया और क्या बोलते हैं रिलायंस, टाटा, इन सब में केवल टॉक टाइम पे बात हुआ करती थी, लोग आपस में कंपटीशन कर रहे थे। लेकिन रिलायंस ने अपना डेटा प्लान ला करके मार्केट में इस लेवल का क्रांति ला दिया और लोगों की समस्याओं का समाधान। नहीं पहले क्या होता था, 1 GB को चलाने के लिए लोग महीने भर चीख चीख कर चलाते, तो शायद आज हम लोग यहाँ बैठ के जूम मीटिंग न कर रहे होते। इट मीन्स है कि वह कंपनी जरूर ग्रो करेगी जो कंपनी किसी के प्रॉब्लम को सॉल्व कर देती है। और सॉल्व कैसे हो रहा है, जब आपको कोई बिजनेस करना है तो एटॉमी आपको प्लेटफॉर्म दे रहा है कि आपको इसमें कोई पूंजी नहीं लगाना, सर माल मेरा है, सब कुछ मेरा है, आप केवल अपनी टीम बना के, अपने नेटवर्क को बना के इसको आप एक्सपेंशन मोड पे लाइए, एक्सप्लोर करिए। तो एक बिजनेस क्लास कैटेगरी के लिए भी एटॉमी सुटेबल है। कोई आपको स्टॉक नहीं मेंटेन करना है, किसी को आपको एडवांस नहीं देना है माल के लिए। ऐसा मतलब ये एक प्रकार की, अब अगर कोई बिजनेस करता है तो इसको स्टॉक रखने के लिए वेयर हाउस चाहिए होते हैं, गोदाम चाहिए होता है, दुकान चाहिए होती है। तो इस तरह की जो प्रॉब्लम्स को एटॉमी ने दूर कर दिया तो वह बिजनेस क्लास का व्यक्ति भी इसमें आ सकता है। सपोज करिए कि कोई फ्रेंचाइजी लोग लेते हैं, हैवेल्स की फ्रेंचाइजी लोग लेते हैं, 25 से 50 लाख रुपए लगाते हैं और उस पर क्या बोलते हैं रेंट भी पे करते हैं, बिजली का बिल भी देते हैं, स्टाफ का सैलरी भी देते हैं। सेल आउट हो ना हो सो कोई मतलब नहीं, कोई गारंटी नहीं। सुबह 10 बजे 9 बजे शटर उठेगा, रात के 9-10 बजे बंद होगा। चलने गारंटी कितनी है? क्यों? क्योंकि एक ब्रांड है हैवेल्स। उसी तरीके से एटॉमी भी एक ब्रांड है, लेकिन एटॉमी ने आपके लोगों उस प्रॉब्लम को दूर कर दिया है कि कोई पूंजी नहीं लगानी है, कोई आपको स्टॉक नहीं मेंटेन करना, कोई आपको वेयर हाउस नहीं बनाना, कोई आपको दुकान नहीं ओपन करनी, कोई बिजली का बिल नहीं देना है, कोई आपको क्या बोलते हैं सैलरी नहीं देनी है। केवल आप अपने नेटवर्क को बढ़ाते जाइए, अपने इनकम को बढ़ाते जाइए। कोई आपको जीएसटी नहीं फाइल करना, कोई आईटीआर का टेंशन नहीं, कोई आपको उसमें सेल टैक्स डिपार्टमेंट रजिस्ट्रेशन नहीं कराना। इस तरह सारी प्रॉब्लम को का सोल्यूशन ही एटॉमी है। तो एटॉमी आप क्यों नहीं करना चाहते, एक बार आप किसी बिजनेसमैन से पूछ के देखिए कि सर आप मुझे कोई एक ऐसा रीजन बता दीजिए जिस कारण से आप बिजनेस नहीं करना चाहते एटॉमी। अगर उसकी उसकी प्रॉब्लम का सोल्यूशन अपने एटॉमी में ना होगा तो आप मुझसे बात करिएगा। राइट, क्वालिटी
अब एक अगर एटॉमिक बैंक जुड़ता है, इन सारे काम करने के बाद उसको क्वालिटी टाइम मिलता है जो अपनी फैमिली के साथ एक्सपेंड कर सकता है, वर्क फ्रॉम होम है, फाइनेंशियल फ्रीडम है, पैसा आता है, मतलब 10 to 25% तक मतलब मार्जिन होता है अगर आप प्रोडक्ट की रिटेलिंग कर लेते हैं। और इस क्वालिटी का प्रोडक्ट है, एब्सोल्यूट क्वालिटी का प्रोडक्ट है, उस क्वालिटी के प्रोडक्ट ऑलरेडी कहीं अवेलेबल नहीं है, जिसको 1500 साइंटिस्ट ने रिसर्च करके, और एक ऐसी संस्था जिसके बारे में कोई कह सकते हैं कि उंगली नहीं उठा सकता। आपको एक ऐसी प्रोडक्ट की फ्रेंचाइजी आपको कंपनी दे रही है, वहां आप काम करना क्यों नहीं चाहते? एक बार आप पूछिए जिसको आप ज्वाइन करना चाहते हैं, जो नहीं, और आप बार बार ज्वाइन नहीं करना चाह रहा हो। तो काउंसलिंग इज मैंडेटरी। हो सकता है लोग बोले कि सर प्रोडक्ट, जो लोग जानते हैं कि ठीक है सर इसका प्रोडक्ट इतने का महंगा, अभी आज मेरे पास एक लोग, मैंने उसका वो अपने व्हाट्सएप पे स्टेटस लगाया था टूथपेस्ट का, उन्होंने कहा सर इसके प्राइस क्या, मैंने प्राइस लिख के भेजा 1700 इतने रुपए। बोले सर महंगा है, तो हमने कहा सर कैसे महंगा, मुझे आप बताइए। मैंने कैलकुलेशन करके भेजा, तो उनको जब दिखाई पड़ा कि सर 20 प्रॉब्लम डिवाइड बाई इतना, तो उनको 5 रुपये पर प्रॉब्लम दिखाई पड़ी। मैंने बताया उनको कि सर इसकी जितनी प्रॉब्लम के सोल्यूशन टूथपेस्ट करता है, उतने का अगर आप सामान आप लेने जाएंगे दुकान पे, तो कम से कम 5000 रुपए का सामान लेकर के आएंगे। और इस बात को उन्होंने एग्री किया। तो रीजनेबल प्राइस है, एब्सोल्यूट क्वालिटी का प्राइस है। इस बात को हमें काउंसलिंग में करना पड़ेगा, बताना पड़ेगा। ज्वाइन कराने के पहले कर लेते हैं तो ये सब डाउट सारे पहले क्लियर हो चुके रहेंगे। ट्रस्टेड ब्रांड है, एटॉमी इस लेवल का ब्रांड है कि जो कंपनियां 50 साल 40 साल 30 साल से काम कर रही हैं, उनको ऑलरेडी कह सकते हैं कि बीट करते हुए आज की टॉप 11 12 10th रैंक तक पहुंच गई है। ये अपने आप में एक माइलस्टोन है। ग्लोबल प्रेजेंस, आप एक दुकान करते हैं, एक बिजनेस करते हैं, आपकी प्रेजेंस केवल एक कस्बे मोहल्ले कह सकते हैं एक मार्केट तक ही होती है। यहां तो आप पूरा छा जाइए पूरे विश्व में, जहां जहां एटॉमी है। मतलब आपका ग्राहक कहीं भी हो सकता है, आपका कंज्यूमर कहीं भी हो सकता है, तो आप सर एटॉमी क्यों नहीं ज्वाइन करना चाहते? इस बात को आप पूछिए काउंसलिंग। और जब उसका उत्तर वो नहीं दे पाएगा, तो यकीन मानिए ज्वाइन करना जरूर चाहेगा। और यह मैं चाहूंगा कि इस तरह के सेशंस को आप लोग 10-20 लोगों के बीच में रखिए, इंडिविजुअल करने के बजाय। उसी में अच्छे लोग भी निकलेंगे, कुछ लोग फिल्टर हो कुछ दिन बाद आएंगे, ऐसा होता है। इसलिए काउंसलिंग का पार्ट हमारे आपके बिजनेस के लिए भी बहुत ही इंपॉर्टेंट रखता है। अब अगर ये तो मैंने बात किया बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से, अब अगर हम नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें, तो सर फ्री ज्वाइनिंग होती है। जो नेटवर्क मार्केटिंग में नए लोग काम कर रहे होते हैं, वो पूछते हैं कि आपका एटॉमी में क्यों ज्वाइन करूं, तो उनको सर बताइए सर आपका फ्री ज्वाइनिंग है, इसमें कोई पैसा नहीं लगता है, आपको होलसेल प्राइस पर प्रोडक्ट मिलता है, और क्वालिटी टॉप क्वालिटी का प्रोडक्ट है। मैंने पहले बता दिया, कोई रजिस्ट्रेशन का फीस नहीं है, कोई मंथली एनुअल चार्जेज नहीं है, कोई वेबसाइट यूजर चार्जेज नहीं है, अदर कंपनीज का चार्जेज लेती हैं। नेटवर्क मार्केटिंग वाले बंदे को आपको काउंसलिंग करना होगा, तो आपको इस टॉपिक को भी बताना पड़ेगा, इसके पीछे वाले को बताना पड़ेगा। लेकिन जब आप किसी फ्रेशर की बात कर रहे हैं, तो पहले वो बताइए जो मैंने पहले डिस्कशन किया, और फिर आप इसको बताइए। सर कोई मंथली परचेज नहीं करना है, केवल आपको वही प्रोडक्ट परचेज करना है जो आपको हर महीने अपने कंज्यूम कर लेना है, फिर आप अगले महीने खरीदिए, कहीं भागा नहीं जा रहा, प्राइस वही है। ऑटोमेटिक कोई रिगार्डिंग का सिस्टम नहीं, कोई शिपिंग चार्ज नहीं पड़ रहा है। क्योंकि देखिए होता क्या है, ऑटो शिपिंग होता है नॉर्मली और अदर कंपनी में, कि ऑर्डर लग दिया था आपको डिडक्ट हो जाएगा, जो आपका पॉइंट पेमेंट बना हो तो उसमें पैसा कट जाता है, ऐसा नॉर्मली देखने को मिला है। कोई मिनिमम ऑर्डर क्वांटिटी नहीं, आप इसमें 200 रुपए का सामान है तो वो भी ले सकते हैं, आप 10,000 रुपीज का सामान आप वो भी ले सकते हैं। और ऑलरेडी मेंबर डिसाइड करता है कि आपको कौन सा सामान लेना है, कौन सा नहीं लेना है। अदर कंपनीज में क्या होता है कि लोगों पेमेंट बना, कंपनी किसी ऐसे प्रोडक्ट को उनको चिपका देती है कि जिस पर कह सकते हो प्रोडक्ट सेल आउट ना हो रहा हो, कि आप खरीदो इस्तेमाल करो। तो मतलब इट मीन्स, ये कहने का मतलब एटॉमी कंपनी ने जॉब और बिजनेस के सारे वैरियर्स को तोड़ दिया है, और उन सारे वैरियर्स को तोड़ देने के बाद लोग काम नहीं कर पा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं उनको लैक ऑफ नॉलेज है, जानकारी नहीं है। और कहते मैं सब जानता हूं, मैं बताऊं आपको जानकारी क्यों नहीं। देखिए अभी मेरी मीटिंग में, एग्जाम्पल से बता रहा हूँ, मेरी मीटिंग में 32 मेंबर्स आए थे ज्वाइनिंग की, अब तक हो गए थे, अब इसमें 26 हैं। अब आप मुझे बताइए आधी अधूरी जानकारी कितनी अच्छी होती है? जब आपको जानकारी आधी अधूरी होगी, तो बट नेचुरल है आपको रिजल्ट भी आधा अधूरा ही मिलेगा, और अगले को आप आधा अधूरा ही समझा पाएंगे। अगर कोई व्यक्ति सोचता है कि मुझे सब कुछ आता है, सर आज तक कोई ऐसा पैदा नहीं हो जिसको सब कुछ आता हो। दुनिया चेंज हो रही, हर दिन चेंज हो रहा, सेकंडों में सब कुछ चेंज हो रहा, तो कैसे मैं मान लूं आपको सब कुछ इसमें नेटवर्क मार्केटिंग में भी आता है? ऐसा कुछ नहीं। तो एक सिंगल आईडी है, जिस सिंगल आईडी से आप ग्लोबली बिजनेस कर सकते हैं। अगर कंपनी में आप कहीं बाहर आप बिजनेस करना चाहते हैं, तो उस एरिया के जो टॉप का लीडर होता है उससे परमिशन लेनी पड़ती है।
तो इस तरह का बिजनेस एक ऐसा है, काउंसलिंग करके अगर हम इस पर बात करते हैं तो रिजल्ट जरूर आएगा। अब हम बातें करते हैं कि ऐसा कौन सा कैटेगरी है जिसके बीच में हम जाके बात कर सकते हैं। देखिए होता क्या है कि नॉर्मली सबसे पहला अगर हमारा प्रॉस्पेक्ट ऐसा है जो ग्रेजुएट हो चुका है और 18 ईयर्स कंप्लीट कर चुका है, पहला टारगेट आप अगर हम वहां करेंगे और उनको आप बता ले जाते हैं कि सर इतने ग्रेजुएट्स हर साल निकल रहे हैं, क्या पॉसिबल सबको जॉब मिलना, या हर आदमी बिजनेस कर सकता है क्या, या आपके पास पूंजी है बिजनेस करने के लिए, चलने गारंटी क्या है, ये सारी चीजें आप कर लेंगे। तो अगर आप 50 to 20 मेंबर्स आपके सामने हैं और उसमें से अगर आपने प्रॉपर काउंसलिंग किया तो आपको ये मान चलिए 50% लिमिट आपको ज्वाइनिंग के लिए टाइमिंग का मिल जाएगा। लेकिन इसको लिए आपको एक अलग कैटेगरी बना के हमेशा मीटिंग करनी पड़ेगी। अब ऑफलाइन मीटिंग स्टार्ट हो रही है, अब मैं भी इस तरह मीटिंग करने ऑर्गेनाइज करने जा रहा हूं जिसमें कि स्टूडेंट्स को इनवाइट किया जाएगा, उसमें केवल स्टूडेंट को इनवाइट करेंगे। कुछ ऐसा सेशन होगा जिसमें हाउस वाइफ को इनवाइट किया जाएगा, उसमें हम उनकी काउंसलिंग करेंगे जो नॉर्मली अपना दिन भर काम करने के बाद 1 घंटे 2 घंटे खाली रहती हैं, उनको भी गैदरिंग गेट टुगेदर करके उनकी मीटिंग करके अपने एजुकेशन सेंटर पे बुलाएंगे, उनको काउंसलिंग करेंगे, उसमें लोग ज्वाइन करेंगे, काम करेंगे, क्योंकि हाउस वाइफ ही तो घर का सामान की लिस्ट बनाते हैं। ऐसे जॉब सीकर्स जो जॉब कर रहे हैं, जॉब किसी कारणवश छूट गया है, जॉब नहीं मिल पा रही, हमें उनकी भी उनको भी काउंसलिंग करके अपनी टीम में लाने का प्रयास करना चाहिए। या ऐसे होते हैं जैसे देखिए हमारे आपके आप देखेंगे एरिया में तो बहुत से लोग ऐसे हैं जो पार्ट टाइम जॉब करते हैं, या पार्ट टाइम के अलावा कुछ ऐसा बिजनेस होता है, नौकरी होती है जो सीजनल होती है। जैसे शुगर मिल वाले जो बिजनेस नौकरी उनकी होती है 6 मंथ उनकी नौकरी लमसम होती है, बाकी 6 महीने वो बैठे रहते हैं। अब अगर शुगर मिल्स के एम्प्लॉइज या क्या बोलते हैं जो उनके वर्कर्स हैं, उसमें अगर आप एक कोई मीटिंग ऑर्गेनाइज कर लेते हैं तो वहां पे आपको अच्छे खासे प्रॉस्पेक्ट्स मिल जाएंगे जो कम से कम 6 महीने आपका रेगुलर वर्क करने वाले हैं, फुल टाइमर। प्रोफेशनल कैटेगरी में तो आप जा ही सकते हैं। प्रोफेशनल कैटेगरी की चूंकि इनको बुद्धिजीवी वर्ग बोला जाता है, तो उसके लिए आपको अच्छी तैयारी करके इनके साथ मीटिंग करिए। चाहे वो डॉक्टर हो सकता है, एडवोकेट हो सकता है, सीए हो सकता है, जो प्रोफेशनल कैटेगरी में आते हैं उनके साथ अलग कैटेगरी काउंसलिंग कराइए, कीजिए। बिजनेसमैन साथ बात कर सकते हैं, जो मैंने पहले बताया सर आपको बिजनेस करने के लिए क्या क्या करना पड़ता है, क्या क्या देना पड़ता है, क्या क्या लगाना पड़ता है, कितना आप टाइम एक्सपेंड करते हैं। और उनको ये बात बताना पड़ेगा सर आने वाले समय जिस दिन अजा माल लॉन्च हो जाएगा हमारा, उस दिन आपके बिजनेस में 4 लग जाएगा, लेकिन उसके पहले आपके पास उस लेवल के कंज्यूमर तो हो जाए। लोग कहते हैं कि ऐसा नहीं है, ऐसा तो आपको बताना पड़ेगा सर अगर आप रेट में सब कुछ कंपनी लॉन्च ही कर दे लेकिन आपके पास कंज्यूमर ही नहीं है तो आप पैसा वैसे भी नहीं कमा पाएंगे। जैसे आज की दुकान में लोग क्या करते हैं, लोग मार्केट में कहते हैं सर बिजनेस तो मतलब सब कुछ है लेकिन ग्राहक नहीं दिख रहे हैं। नॉर्मली हमारे फ्रेंड सर्किल में बिजनेसमैन है, मैं उनसे डिस्कशन करता हूं तो कहते हैं सर मार्केट में ग्राहक ही नहीं, ग्राहक पता नहीं लग पा रहा है। तो जो मेरा उत्तर होता है मैं उनसे कहता हूँ सर मार्केट में ग्राहक भी है, माल भी बिक रहा है, लेकिन वो शिफ्ट हो चुके हैं आपके यहाँ से कहीं और, वो ऑनलाइन शिफ्ट हो चुके हैं सर। और जब तक आप अपने को ऑटो ऑनलाइन में नहीं शिफ्ट करेंगे तो इस तरह धीरे 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 करके आपके बिजनेस में डाउनफॉल आ जाएगा। एक समय ऐसा आएगा कि आपको अपनी लागत निकालना भी कठिन हो जाएगा। फिर आपके दिमाग में आएगा कि एक कोई ग्राहक कंज्यूमर आपके शॉप पे आएगा तो आप उसको चाहेंगे कि इसी एक प्रोडक्ट को बेचने में कितना ज्यादा प्रॉफिट निकाल लें। और जिस दिन उस ग्राहक को फील हो गया कि प्रोडक्ट अगले मुझे बंदे ने महंगा चिपका दिया जो कितने का मार्केट में दूसरी का मिलता है, तो आपको दुकान पे आना वो भी छोड़ देगा। रिटेल मार्केट क्यों क्रैश हो रही, क्योंकि लोग अब क्या है ऑनलाइन शिफ्टिंग हो रही है लोगों की। रिटायर्ड पर्सन में आप जा सकते हैं, उनकी भी काउंसलिंग करके इसमें ला सकते हैं कि लोग रिटायरमेंट के बाद चाहते हैं कि हम अपने जॉब से रिटायर हुए ना कि लाइफ से, तो हम भी काम कर सकते हैं। इस काम को फुल टाइम या पार्ट टाइम भी किया जा सकता है। फुल टाइमर भी आप ला सकते हैं, पार्ट टाइमर भी ला सकते हैं। ये आप अपनी स्किल के ऊपर इस तरह के लोगों को मतलब कह सकते हैं कि आइडेंटिफाई करके मीटिंग अलग अलग सिस्टम करके वही किया सकता है। अब ये 10 की मीटिंग करते हैं, 5 की मीटिंग करते हैं, लेकिन मेरा मानना है कि काउंसलिंग शुड बी मस्ट। काउंसलिंग अगर नहीं हो रही तो बहुत बड़ी बात। देखिए आज आज पूरे दिन भर आज का उसका ग्लोबल सेमिनार था, ग्लोबल सेमिनार में इसमें ऑटो सेल्स मास्टर्स की मीटिंग थी। ये स्लाइड्स भरपूर सबके पास ऑलरेडी अवेलेबल होगी, लेकिन आपको देखने के ताजुब होगा कि इसमें 8,000 लोग ऐसे हैं जो ऑटो सेल्स मास्टर हैं और इसी टाइम बिजनेस से हर महीने 1.5 से 2 लाख रुपए महीने कमा रहे हैं। अब आप बताइए सर किसकी नौकरी लेने के लिए क्या वेतन लेने के लिए 1.5 से 2 लाख रुपए सैलरी में तुरंत मिल जाती है। लेकिन इसको भी करने के लिए इनको धैर्य की जरूरत पड़ी, लोग धैर्य से अपना काम किए। आज की डेट में इतनी लंबी टीम है, ऑटो सेल्स मास्टर जा रहे हैं। ये दौर आपको भी देखने को मिलेगा। यह चीज आपको जिसकी आप काउंसलिंग कर रहे हैं एज एग्जाम्पल सेट करके दिखाना पड़ेगा, बताना पड़ेगा और बताना चाहिए।
तो यह एक ऐसा अवसर है, काउंसलिंग कीजिए, टाइम मत वेस्ट करिए, आगे बढ़िए, खुद की भी काउंसलिंग करिए। जो मैंने बताया क्या आप इतना जानते थे तो अच्छी बात है, नहीं जानते थे तो जान गए होंगे, अब एक प्रकार से आपकी काउंसलिंग हो गई है। अब आपको अपनी टीम की काउंसलिंग करना जरूरी है, इसलिए मैंने आज ग्रुप में मैसेज डाला था कि आप अपने नए प्रॉस्पेक्ट या उनको जरूर इन्वाइट कीजिए जिनको आप अपनी टीम में ज्वाइन करना चाह रहे हैं, या कई बार बात करने के बाद अगला बंदा आपसे प्रॉपर तरीके से बात नहीं कर रहा है क्योंकि उसका वाई क्लियर नहीं है। तो वाई क्लियर करने के लिए मैंने आज ये सेशन आप लोगों के साथ रखा। और ये लास्ट स्लाइड हमारी है, तो उम्मीद करता हूं आप लोगों को इफेक्टिव जानकारी मिली होगी, और इस इफेक्टिव जानकारी को आप लोग अपनी टीम में इफेक्टिव बना करके डाउनलोड कीजिए, लोगों को शेयर कीजिए, बताइए। बाकी इसका मैं गूगल लिंक आप लोग उस पर यूट्यूब लिंक आप लोगों के बीच में शेयर कर दूंगा। लेकिन अगर टीम के साथ आते तो कुछ और बात होती। टीम जो आप यहाँ, मैंने आज यहाँ भी 1000 लोग अगर हमारे इसमें ज्वाइन हो जाए तो 1000 लोगों को मैं एक आदमी सिखा सकता था, लेकिन अगर आपको 1000 लोगों को 1 बाय 1 सिखाना होगा तो कितना समय लग जाएगा, आप अंदाजा नहीं लगा सकते। इसलिए कोशिश कीजिए कि टीम के साथ मीटिंग ज्वाइन करने की आदत डालिए, आदत डलवाइए। अकेला चना भार नहीं फोड़ पाएगा। और जब यहाँ सीखेगा तो यहाँ पे लास्ट में हम लोग क्वेश्चन आंसर सेशन भी रखते हैं, उस क्वेश्चन आंसर सेशन में उसका वाई क्लियर और होने के चांसेस ज्यादा होते हैं, राइट। तो हमारा आज का इसका सेशन यहीं पर, और हम अपने अब चलते हैं अपने पार्टिसिपेंट की तरफ। किसी कोई क्वेश्चन कुछ पूछना हो, कोई बात करनी हो तो आप लोग आइए, स्वागत है। बैठ जाइए, तो आप, मैं आया तो आप कैमरा बंद कर लिया तो आप बैठ जाइए, लेट करके मीटिंग कर रहे हैं। ऑन करिए, आप कैमरा ऑन करिए प्लीज, वो माइक माइक ऑन करिए प्लीज। जी बताएं अजय जी। नमस्कार सर। नमस्कार नमस्कार, बताएं सर। सुन पा रहे सर मेरे को? बताएं अजय जी। सर मैं ये बोल रहा था, जैसे अभी मीटिंग स्टार्ट हो गई है, जो मीटिंग चली है अभी लोग बाग नहीं मिल पा रहे हैं इस टाइप से, तो यदि कुछ लोग स्पेशल न्यू पर्सन बैठाया जाए, जैसे कि अभी हम अपने हिसाब से मीटिंग करते हैं और कुछ न्यू पर्सन बैठाया जाए, और उसके लिए जो जो मीटिंग की व्यवस्था रखी जाए, तो उसके लिए एक पर्सनल आपकी या किसी और लीडर की व्यवस्था करी जाए। उसमें कंपनी की स्टार्टिंग को लेके, कंपनी प्रोफाइल को लेके